सभी साधक मित्र को नमन। बहुत सारे ग्रंथों में, वीडियो में मर्मग्न है, योगी है, ज्ञानी है, वो आपको ये कहेंगे कि तुम अपने अहंकार से, अहम भाव से मुक्त हो जाओ। अहम भाव जो है ना, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है ये पहले समझेंगे। अहम भाव की शुरुआत कहाँ से होती है? हर एक व्यक्ति में अहम भाव होता है, हर एक व्यक्ति में। और ये अहम भाव अलग अलग प्रकार का है। प्रकार का मतलब क्या? कंप्लीटली अलग प्रकार का नहीं, विकसित हुआ हुआ। सूक्ष्म है, मध्यम है और स्थूल है। पहले तो ये जो मृदु एकदम सूक्ष्म है, एकदम सूक्ष्म, मैं हूं। अब देखो, कोई व्यक्ति ये बता रहा है कि मैं चेतस हूं, मैं चेतना का अनुभव मुझे हो रहा है, मैं चेतस हूं, चेतस से मैं रहता हूं, तो उसे कैसे पता चला कि मैं चेतस हूं? उसने अपने आप का अनुभव तो किया ना कि मैं चेतस हूं, तो वो वहां था। रात को कोई व्यक्ति सो जाता है, तब नींद में, गहरी नींद में उसे आनंद अनुभव में आता है। वो जागता है तब क्या कहता है कि मैंने बहुत अच्छी नींद का एहसास किया, गहरी नींद, आज मुझे अच्छी नींद आ गई। अगर उसने स्वप्न देखा तो वो कहेगा मैंने आज बहुत सुंदर सा स्वप्न देखा। वो ये भी कह सकता है कि आज मेरे स्वप्न में एक बहुत बड़ा शेर, भयानक शेर मेरे पीछे पड़ा, मुझे मार ही डालता और मैं जाग गया और स्वप्न खत्म हो गया। तो स्वप्न में वो तो था, गहरी नींद में भी वो था, और जब समाधि के आनंद में मुझे कुछ नहीं, मैं आनंद में था, मुझे आनंद का अनुभव था, तब भी मैं तो था। उनका मतलब ये हुआ कि ये अहम भाव सूक्ष्म चेतस लेवल पर भी हो सकता है, मैं हूं। और आप देखें, जब अध्यात्म की यात्रा में कोई व्यक्ति चेतस हो जाता है, जिसे आत्म साक्षात्कार जैसा बड़ा नाम दे दे, तो वो व्यक्ति भी अपने आश्रम हैं, अपने अलग अलग शिष्य साधकों को, किसी को ज़्यादा प्यार करता है, किसी के प्रति उनकी लगाव ज़्यादा है, हो सकता है। उनके जो करीबी है, उनका जो मानते हैं, मानते मतलब उनके अनुसार साधना करते हैं, तो उन पर उनका प्रेम ज़्यादा होता है, उन पर प्रेम ज़्यादा होता है। और अपनी चेतना, अपने संकल्प से उनका भला हो वैसा वो बार बार सोचता रहता है। इसलिए बार बार ये कहा गया है कि ऐसे लोगों के नज़दीक जाओ, उनकी सेवा करो। इसलिए शास्त्र में कहा गया कि उनके संकल्प का हमें फ़ायदा मिले। जो भी हो, उस समय भी ये रहेगा, लेकिन शुद्ध रहेगा, चेतनवंत रहेगा। तो मैं हूं का भाव जब तक ये गिरा है, लिंग शरीर है, तब तक नहीं टूटेगा, और जब ये टूट जाएगा तब हमें उसका पता नहीं चलेगा। ये बहुत नवीन बात है। गूंगा बोला ऐसी बात यहाँ नहीं चलेगी। देखो, यहाँ कोई किसी व्यक्ति को बहकाव में ला देना या कोई ऐसे सिद्धांत में फंसा देना, ऐसी बात नहीं, झूठी बात यहाँ नहीं चलेगी। गूंगा बोला, कोई व्यक्ति ने ये कहा, धीरे से कहा मैं गूंगा हूँ, ऐसी बात नहीं चलेगी। जब उसे अपने आप का अनुभव होना बंद हो गया, नीलविकल्प समाधि में पूर्ण रूप से लीन हो गया, इनके पहले एक वीडियो में कहा था इस तरह से, तब ये मैं हूं का भाव ब्रह्म भाव में, सार्वत्रिक चेतना के भाव में चला जाता है।
अब जब चित्त स्थिति में, जब वो ध्यान में हो या काम करते करते भी चित्त स्थिति का जब वो अनुभव होता है, तब भी वो थोड़ा बहुत अर्ध भाव में होता है। उस समय भी परमात्मा के आयाम में उनका अनुभव कर रहा है, उनकी चेतना का, दिव्य चेतना का। ये दिव्य अनुभव में वो है। तो उनका जो मैं है ना, वो अति सूक्ष्म चेतनमंद हो जाता है, अति सूक्ष्म। वो है, होश है तो है, मैं का अस्तित्व है, लेकिन मैं उस चेतना से जुड़ा हूँ और वो चेतना का अनुभव निरंतर उसे हो रहा है, इसलिए वो उनसे लथबथ है, समझे, भिगा हुआ है। आप एक तौलिया है आपके पास, एक तौलिया, स्नान करने के लिए जो ऊंचा तौलिया, उस टुवाल को, उस तौलिए को आपने आधा भिगो दिया पानी से, आधा कोरा रखा, तो जो आधा भाग है वो पानी से भिगोया हुआ है और आधा भाग कोरा है, ब्लैंक है, पानी से भिगोया हुआ नहीं है। तो उसी तरह से ये उनकी जो चेतना है, उनका एक नीचे का भाग जो है, मतलब वो स्वयं उस मन में, बुद्धि में, इंद्रिय में, जगत में रहता है, फिर भी वो उस चेतना से, जिस तरह से ये जो तौलिया है वो गीला है पानी से, उसी तरह से उस चेतना से भी वो अभिरंजित है और एक भाग काम कर रहा है। उनका एपी सेंटर कहाँ है? ऊपर है। वो मैं हूँ का भाव कहाँ है? चेतना में है। ये शुद्ध अहम भाव है, मैं हूँ का भाव। समझे फिर से, ये शुद्ध अहम भाव है। अहम भाव तो रहेगा, मैं हूँ का भाव रहेगा। उस समय अगर वो कार्य करता है तो दिव्य है कार्य उनके, लोक हितार्थ हो सकते हैं। जो अपने जीवन में कार्य करता है वहाँ भी वो देख रहा है, और ऐसे अलग प्रकार के कार्य वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उनकी चाह नहीं है, ये समझे। अगर कोई विषय भोग उपयुक्त होगा तो वो करेगा, वो अपने मौज के लिए भी कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को दुख पहुंचा के नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, वो भी चेतना है, और चेतना की इस आयाम में उन्हें ऐसी इच्छा ही नहीं होगी, उसे ये सब सहज लगने वाला है जितना वो आगे बढ़ा है। तो यहाँ मैं हूँ का भाव है, वो गाढ़ा अहंकार नहीं बना है, केवल अहम भाव सूक्ष्म है, सूक्ष्म अहम भाव। फिर जब वो, अगर वो चेतस नहीं है, समझे, एक बार चेतस हो गया तो उनका अहंकार इतना गाढ़ा नहीं हो सकता। हो सकता है मध्यम प्रकार का हो जाए, लेकिन इतना गाढ़ा नहीं हो सकता। अगर वो ऊपर उठ गया है तो फिर भी यहाँ एक संभावना रहती है बीच वाली की, अगर वो ऊपर ठीक से नहीं, ऊपर के आयाम तक नहीं पहुँचा है अभी तक, ये क्योंकि ये यात्रा है, तो बीच में ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो फिर से नीचे आ जाए और वो ऊपर का भूल जाए, वहाँ नहीं भूल जाए। मध्यम साधक के लिए हो सकता है। अब इंद्रियों के साथ, अपने मन के साथ, अपने मन के विचारों के साथ जो वो सोच रहा है, और मन की सोच कौन कौन सी है उनके बारे में लिस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं, स्मृतियाँ कौन कौन सी है, उन सब के साथ घिर कर बाहर जो वो देख रहा है, व्यक्ति के साथ बर्ताव कर रहा है, कोई व्यक्ति उसे उनके पास से कुछ लेना चाहता है, या वो स्वयं उनके पास से ले लेना चाहता है कि मुझे ज़्यादा मिल जाए, वो सब, तो ये संघर्ष होता रहता है। उसने मुझे ये कहा, वो कहा, मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी मेरी कोई कीमत नहीं है, या उसने मुझे ऐसा कहा ही क्यों, ये सब जो है ना अफरा तफरी, उनके आधार पर उनके साथ जो गिरा है वो अहंकार धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है। अब उस समय ये अहम भाव गाढ़ हो गया। अब कोई एक विषय में फंस जाता है, इसे अहंकार कहते हैं, अभिमान कहते हैं उसे, बहुत बड़ा अभिमान, अभिमानी व्यक्ति है, जिसे रावण को हो गया। तो
ये मैं हूं का भाव जब कोई एक वृत्तियों के साथ इतना गिर जाता है कि वो यही मानने लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही बड़ा हूं, वो किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और अपना आधिपत्य सब पर स्थापना चाहता है। मृदु अध्यात्म में ये होता है, देखो समझे, जिसे चित्त स्थिति का अनुभव नहीं हुआ है लेकिन वो ज्ञान के ध्यान के सारे ग्रंथ पढ़ ले और उसे शाब्दिक ज्ञान बहुत है तो भी पांडित्य आ सकता है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति भी आपने देखे होंगे कि हम कुछ बात छोटी सी करें तो वो व्यक्ति हम पर टूट पड़ता है, वो कहता है तुम कौन होते हो मुझे समझाने के लिए, मैंने तो इतने सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं, मैंने इतने सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं, मैं तो पंडित हूँ, बहुत बड़ा पंडित हूँ, और तुम मेरे पास कुछ नहीं। ये हो सकता है, ये अभिमान हो सकता है, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान का अभिमान, जो शाब्दिक ज्ञान उसने अर्जित किया है, बड़ी बात है, शाब्दिक ज्ञान होगा उनके पास, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चेतस की अनुभूति ना होने के कारण ये हो रहा है, क्योंकि ये अहम भाव का मैं हूँ का जो भाव है ना, उनका एपी सेंटर कहाँ है, ज्ञान में, शाब्दिक ज्ञान में। कहाँ एपी सेंटर है वो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, आपका केंद्र बिंदु कहाँ पर है, फिर आप साधना कर सकते हैं, उस केंद्र बिंदु को ऊपर लेना है, कर्म अपने आप सुधर जाएगी। तो इस तरह से वो अपने आप को शास्त्रज्ञ बहुत बड़ा मानने लगता है, विद्वान मान सकता है, और वो माने, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का शोषण भी कर सकता है, दूसरे व्यक्ति को ह्यूमिलिएट कर सकता है, अपमान कर सकता है उनका, उन्हें नीचा दिखा सकता है, और वो सामने वाला व्यक्ति ना, वो कभी कभी तो अपना मार्ग ही छोड़ दे अध्यात्म, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कार्य भी वो कर सकता है, और कभी कभी करता है, बहुत ज़्यादा अहंकारी है वो। तो जिसने एकात्मक की साधना की करके वहाँ तक नहीं पहुँचा है, वो ये कर सकता है। अब जो विषय के अभिमान में आ गया, रूप के अभिमान, रूप का अभिमान मतलब रूप को उसने अपना स्वरूप मान लिया। हर एक में एक ही बात है, सिद्धांत एक ही होता है, अपने केंद्र बिंदु को वो रूप में ले गया, मैं हूं के भाव इतना गाढ़ा हो गया, और पीछे का जो है ना वो सुसुप्त हो जाता है, पीछे का जागृत नहीं रहता, फिर जो तौलिया है ना वो पीछे से गीला नहीं होता। अब देखो इस तौलिए के एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो उस तौलिए को हम अगर जलाएंगे, आग में डालेंगे, तो जो तौलिया है ना, बाकी का भाग सूखा है, वहाँ भी थोड़ा थोड़ा गीलापन है, समझे, क्योंकि पीछे से वो गीला हो रहा है, तो वो जलेगा नहीं, आग बुझ जाएगी लेकिन वो नहीं जलेगा। तो यहाँ भी ऐसा है, पीछे से जब तक हमें भीतर से, पीछे से कहो, भीतर से कहो, हमारा स्वरूप से कहो, परमात्मा से कहो, जो भी नाम दे, वो आयाम डेवलप नहीं किया है, तो बाहर के इस अलग अलग घेरे में, विषयों के घेरे में, इस इंद्रियों के घेरे में, नाम और रूप के घेरे में, कोई व्यक्ति में, कोई स्त्री में फंस जाएगा। ये भी एक प्रकार का निम्न अहंकार है, आसक्ति है। ये अलग अलग प्रकार के नाम कोई भी दो, बात एक ही है, जीव भाव में फंस जाना। तो किसी को रूप का अहंकार है, मेरा रूप देखो कितनी मैं सुंदर दिख रही हूँ, कई सारे लड़के मेरे आसपास घूम रहे हैं, मैं इंस्टाग्राम में फ़ोटो डालूँगी तो बहुत सारे लड़के मुझे लाइक करेंगे, फेसबुक में मैं कितनी अच्छी लगती हूँ, देखो अलग अलग प्रकार का पहनावा वो पहनती है और दिखाती है कि मैं ये देखो, अपने शरीर को भी दिखाती है, ये सब करती है अहम भाव के वशीभूत होकर, शरीर में अहम भाव। कोई भी अहंकार है, अहंकार है, अहंकार परमानेंट नहीं रह सकता। रावण का भी नहीं रहा था, रावण ने अपने सत्ता, अपनी संपत्ति, अपने बल, अपनी विद्या का अहंकार किया। उसने कहा कि उसने
वो ये मानने लगा कि मैं दशानंद हूँ, मेरे 10 सिर है, मेरे पास इतना बल है कि कोई देव है, दानव है, मानव है, कोई भी व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता, कोई परास्त कर ही नहीं सकता। वो अहंकार में डूब गए। क्यों? अब देखो यहाँ भी एपिसेंटर की बात हुई, केंद्र की। उनका केंद्र मैं हूँ का भाव कहाँ गिर गया? सत्ता में, संपत्ति में, बल में, शारीरिक बल में, योगिक बल, उसमें योगिक बल भी था। देखो उसने साधना की थी, साधना के माध्यम से उसने एक के बाद जो शक्तियाँ थी, कुंडलिनी शक्ति जगाकर, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर जाकर जो ब्रह्म का अनुभव उसने नहीं किया था। ये बात है, अगर वो कर लेता तो ये नहीं होता। और भगवान श्री राम ने ये किया था, इसलिए हम उसे राम भगवान कहते हैं। और वो व्यक्ति ऊपर तो उठा था, लेकिन उसने उस चमत्कारिक शक्तियों का सहारा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा विषय भुगतने की इच्छा की। और कोई लोगों का तो ऐसा मानना है कि आज के कलयुग में भगवान ने इसीलिए ये सारी जो सिद्धियाँ है वो लुप्त कर दी है, क्योंकि भगवान को समय कलयुग का है। अगर आज सभी व्यक्ति के पास ऐसी सिद्धियाँ होती तो क्या होता? हम देश नहीं संभाल पाते, राष्ट्र नहीं संभाल पाते, कोई व्यक्ति जीवन ही जी पाता। ऐसे राक्षस कोई लड़कियां जी नहीं पाती। कोई व्यक्ति के पास अदृश्य होने की शक्ति हो जाए तो क्या करेगा वो? उस लड़की के पीछे अदृश्य रूप में पड़ेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पीछे वो पड़ रहा है, और क्या कुछ नहीं करेगा, वो किसी का धन चुरा लेगा। तो जब तक जीव भाव में ये मैं हूँ का भाव है, तब तक तो उनके पास कुछ भी आ जाए, उनके पास कुछ भी आ जाए, उनका वो गलत प्रयोग ही करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने इस अहंभाव को पहचान कर उसे चेतना से अभिरंजित कर दे। यही चित्त स्थिति है। चित्त स्थिति का मतलब ये है कि परमात्मा के भाव से अभिरंजित हो जाना, परमात्मा से अभिरंजित। और मेरा स्वरूप ये नहीं है, मैं सत्य चित्त आनंद हूँ। उनके लिए जो साधना पद्धति है, एक स्थान पर बैठकर और पूरे जीवन में, यही साधना पद्धति है। इसमें जितना आगे बढ़ोगे उतना फायदा ही फायदा है। तो अहंकार को इस तरह से समझना है, अहम भाव को इस तरह से समझना है। कोई भी व्यक्ति ये बताए कि मेरा अहम भाव बिल्कुल चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो जब बताता है कि मेरा अहम भाव चला गया, तब वो किसने अनुभव किया? उसने स्वयं तो। लेकिन वो अहम भाव परमात्मा से, उस चेतना से अभिरंजित होगा, लथबथ होगा, चेतना चेतनमय होगा, सार्वत्रिक जो परमात्मा की चेतना है उनके साथ एकरूप होगा। और पूर्ण रूप से अहम भाव अगर चला जाए तो उसे हम निर्वाण कह सकते हैं, पूर्ण मुक्ति कह सकते हैं। और उनके बारे में तो चर्चा करनी ही नहीं। वहाँ कोई अगर उनके बारे में चर्चा करेंगे तो हम फिर से जाग जाएंगे, वहाँ चर्चा नहीं रहती। और ये स्थिति है ना, कभी कोई व्यक्ति ये भी कहता है कि ये स्थिति कैसे लाऊं मैं? उनके लिए कोई साधना नहीं है। ये जो चेतना में रहने की जो साधना है ना, वो कब उसमें तब्दील हो जाएगी वो मालूम नहीं पड़ता। हम ध्यान तक ले जाते हैं, समाधि अपने आप आ जाती है। क्योंकि ध्यान का जो परिपक्व स्वरूप है समाधि है। पहले तो साधक को अपने इस संसार में जो वो कर रहा है वो जानना है। जहाँ जहाँ चेतना लीकेज होती है वो संभालना है कि यहाँ पर मैं फंस जाता हूँ अहम भाव में, तो उसे संभालना है। फिर धीरे धीरे संभलते संभलते और भीतर की चेतना को डेवलप करते करते जब दोनों समान हो जाएंगे ना, तब उनकी जो यात्रा है ना साधना की, बहुत तेज रफ्तार से दौड़ेगी। तो सभी शास्त्र का मूल भी यही है।